अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अपने दूसरे चैनल पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि अपरिचित फिल्म के लास्ट सीन में विक्रम ने ट्रेन में शराब पीने वाले आदमी को क्यों मारा था और उसके पीछे एक खास रीजन था। अचंबा इस बात का हुआ कि उस वीडियो के कमेंट में किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि हाँ ये मैं जानता था। सबने कहा कि अरे इस एंगल से तो हमने कभी सोचा ही नहीं। हाँ, एक दो लोगों ने ये जरूर कहा था कि कुछ समय पहले हमें किसी दूसरी वीडियो से इस बारे में पता चला था। मतलब ये आश्चर्य की बात है कि अपरिचित के रिलीज के 20 साल बाद तक भी फिल्म के डायरेक्टर शंकर द्वारा क्रिएट की गई ये डिटेलिंग किसी को समझ में नहीं आई थी। और जब आप इसके पीछे का कारण जानेंगे तो आप भी शॉक्ड रह जाएंगे। इसी प्रकार से बॉलीवुड की फिल्मों में कुछ बारीक डिटेलिंग्स थी जो कुछ लोगों ने गौर किया तो कुछ ने नहीं किया, और ऐसे ही कुछ खास डिटेलिंग वाले सीन्स पर हमारी आज की चर्चा रहेगी। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। कंगना रनौत की फिल्म क्वीन, जिसे डायरेक्ट किया था विकास बहल ने, फिल्म में एक सीन है जब फाइनली रानी जो है वो विजय के साथ अपना रिलेशन तोड़ देती है और ऐसा करने से वो खुद को बहुत फ्री, आजाद फील करने लगती है। इस सीन में वो अंदरूनी खुशी को फील करती हुई सड़क पर दौड़ती रहती है और एक शॉप के सामने से निकलती है जिसके बोर्ड पर डच लैंग्वेज में लिखा था देवरीचित, जिसे मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाया हूं, जिसका अर्थ होता है फ्रीडम, आजादी। अब ये ऐसी डिटेलिंग है कि बोर्ड पर हिंदी या इंग्लिश में भी नहीं लिखा था जो लोग पढ़ के सीन से रिलेट कर लेते। बावजूद इसके डायरेक्टर ने इस डच में लिखे बोर्ड को फ्रेम में लगाया और रानी की उस समय की स्थिति को दिखाने की कोशिश की। ब्रिलियंट। 2018 में रिलीज हुई थी तमिल फिल्म 96। इस फिल्म में हीरो हीरोइन यानी विजय सेतुपति और त्रिशा जो है वो स्कूलमेट्स थे। उन्हें दोबारा से एक रीयूनियन के दौरान मिलने का मौका मिलता है। विजय सेतुपति और त्रिशा एक साथ समय गुजारते हैं, पुरानी यादें ताजा करते हैं, बातें करते हैं, घूमते हैं। फिल्म बीच बीच में फ्लैशबैक में भी जाती है और दोनों के स्कूल वाला समय भी दिखाया जाता है, जहां यंग विजय और त्रिशा दिखाए जाते हैं। इस स्कूल वाले कई सीन में जहां त्रिशा का किरदार गौरी जी किशन नाम की चाइल्ड आर्टिस्ट ने निभाया था, वो लिखने के लिए या खाने के लिए लेफ्ट हैंड का यूज करती है। और वापस फिल्म प्रेजेंट में आती है तो त्रिशा को भी 2-3 जगह अपना लेफ्ट हैंड यूज करते ही देखा जा सकता है। फिल्म में इस लेफ्ट हैंड के यूज को लेकर कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई है या दर्शकों को बोल के नहीं बताया गया है। इसलिए अगर बचपन की त्रिशा राइट हैंडर होती और जवानी वाली त्रिशा लेफ्ट हैंडर होती, या ये ऑपोजिट होता, बचपन वाली लेफ्टी होती और जवानी वाली राइटी, तो भी शायद ऑडियंस इतना ध्यान नहीं देते। बट डायरेक्टर ने इस बारीकी को फिल्म का हिस्सा बनाया और त्रिशा के दोनों एज ग्रुप में उसे लेफ्टी ही दिखाया। इसे भी एक बारीक डिटेलिंग कह सकते हैं। अपरिचित फिल्म 2005 में रिलीज हुई थी और ये शायद पहली हिंदी डब्ड फिल्म थी जिसके बाद नॉर्थ के दर्शकों को साउथ मूवी के पावर का पता चला। ये फिल्म स्प्लिट पर्सनालिटी पर बेस्ड थी। हम शुरू करेंगे एंड से, मतलब फिल्म के आखिरी सीन से, जहां अंबी पूरी तरह से ठीक हो गया है और अपनी पत्नी के साथ ट्रेन में सफर कर रहा है। उसके ठीक सामने वाली सीट पर 2 आदमी बैठे थे, जिनमें से एक शराब पी रहा था और दूसरा कहता है कि अरे ट्रेन में ही शुरू हो गए। शराब पीते देख अंबी उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो नहीं मानता और फिर कुछ देर बाद ही अंबी उस शराब पीने वाले आदमी को चलती ट्रेन से बाहर फेंक देता है। अब देखा जाए तो केवल शराब पीने के कारण अंबी का उसे मार देना इतना हजम नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि पूरी फिल्म में हम यही सब देखते आए हैं कि अंबी हर गलत काम करने वाले को मार देता है, तो इस आदमी को मारना भी अचंभित नहीं करता। जबकि अगर गौर करें तो अंबी ने केवल उन लोगों को मारा जिनकी गलतियां बड़ी थी, तो फिर केवल शराब पीने के कारण उस आदमी को क्यों मारा? दरअसल डायरेक्टर शंकर उस वक्त बहुत जीनियस डायरेक्टर हुआ करते थे, लेकिन उनकी इस डिटेलिंग को अफसोस की कोई पकड़ नहीं पाया। एटलीस्ट फिल्म देखने के कई सालों तक तो नहीं पकड़ पाया था। एक्चुअली इस मर्डर के तार अंबी के बचपन से जुड़े हुए थे। बचपन में जब अंबी की बहन स्कूल गई हुई थी तो उसके पिता को सड़क पर एक बिजली का तार लटका दिखता है। उन्हें लगा कि ये खतरनाक है, इससे कोई हादसा हो सकता है, इसलिए वो बिजली विभाग में फोन करते हैं। फोन उठाने वाला कहता है कि अभी लाइनमैन चाय पीने गया है, आ जाएगा तो भेज दूंगा। लेकिन लाइनमैन चाय पीने नहीं बल्कि शराब पी के सोया हुआ था। बार बार अंबी के पिता द्वारा फोन किए जाने पर भी वो नहीं जागता। उधर जब अंबी की बहन स्कूल से लौट रही होती है तो उसकी रिक्शा उसी तार की चपेट में आ जाती है और करंट लगने से उसकी मौत हो जाती है। अब बैक टू प्रेजेंट। ट्रेन में शराब पीता ये आदमी वही लाइनमैन था जो दारू पी के सो गया था और जिसके कारण उसकी बहन मर गई थी। और उस शराब पीने वाले के साथ जो आदमी बैठा था वो भी बिजली विभाग का वो आदमी था
जिसने अंबी के पिता का फोन उठाया था और कहा था कि लाइनमैन आ जाएगा तो मैं उसे भेज दूंगा। आई होप आपने भी यहां तक तो नहीं सोचा होगा। इसके बाद बात करेंगे फिल्म धोनी द अनटोल्ड स्टोरी की। इस फिल्म की डिटेलिंग की बहुत बात होती है। हालांकि देखा जाए तो धोनी के भाई को फिल्म में ना दिखाकर फिल्म तो वैसे ही नकली हो गई, बट स्टिल कुछ डिटेलिंग फिल्म की बेहतरीन थी, जिसमें से एक था धोनी की शादी। ये भी लास्ट का ही सीन था जहां सुशांत सिंह राजपूत ब्लू कलर की शेरवानी पहन के बैठे थे। फिल्म देखते हुए इस बारे में कुछ पता नहीं चलता कि इसमें डिटेलिंग क्या थी, लेकिन अगर आप गूगल करके धोनी की रियल वेडिंग फोटोग्राफ्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फिल्म में सुशांत सिंह ने सेम वैसी ही शेरवानी पहनी थी जैसी धोनी ने अपनी शादी में पहनी थी। शाहिद कपूर की बदमाश कंपनी फिल्म। इस फिल्म में एक सीन था जब शाहिद कपूर अपने सारे पैसे खो देता है और वो पूरी तरह से कंगाल हो जाता है। उस वक्त वो डेली वेजेस लेबर के तौर पर काम करता है। एक सीन में उसे एक बिजनेस आइडिया सूझता है जिसके बारे में वो अपने दोस्त को बताता है। अब इस सीन में एक बाजीगर फिल्म का पोस्टर भी नजर आता है जो इस दृश्य को मैच करता है। इस फिल्म में एक खास डायलॉग था कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और शाहिद कपूर यहाँ सब कुछ हार चुका था, लेकिन अब उसे एक बिजनेस आइडिया सूझा है जिसे लेके वो बहुत एक्साइटेड है, जो कि हारे हुए इंसान को जिता के बाजीगर बना सकता था। ब्यूटीफुल डिटेलिंग। जानवी कपूर की एक फ्लॉप फिल्म रूही। ये फिल्म का वो सीन था जब रूही तय करती है कि वो इंडिपेंडेंट रहेगी, और इस सीन में वो अकेली बाइक पर फ्री इंडिपेंडेंट बंधनों से मुक्त होके निकल जाती है। इसी सीन में साइड की दीवार पर लिखा नजर आता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर इस लोकेशन पर पहले से ये लिखा था तो डायरेक्टर चाहते तो इसे नहीं भी दिखाते, लेकिन खास तौर से जाती हुई बाइक और दीवार पर लिखे स्लोगन को एक फ्रेम में कैप्चर करने का अर्थ है कि इस सिचुएशन को डायरेक्टर इस लिखी लाइन से मैच करवा रहे हैं। अक्षय कुमार की एयरलिफ्ट फिल्म की दो डिटेलिंग मुझे याद आती है। पहला, जब एक गाना बजता है तू भूल जिसे। एयरपोर्ट का सीन है जहां एक आदमी इंडियन फ्लैग लहराता है। एयरपोर्ट पर बहुत से लोग हैं, लेकिन जब फ्लैग फहराया जाता है और उसके बाद कैमरा अक्षय पर जाता है तो फ्रेम में अक्षय कुमार के पीछे 4 लोग नजर आते हैं। एक क्रिश्चियन औरत अपनी फैमिली के साथ, एक मुस्लिम और एक सिख और एक नॉर्थ ईस्ट वाला लड़का। बाकी आप समझ ही गए होंगे कि डायरेक्टर क्या दिखाना चाह रहे थे। इसी फिल्म में एक और सीन है जब अक्षय कुमार इराक जाने की तैयारी कर रहे थे ताकि इंडियन एम्बेसी से उन्हें कुछ हेल्प मिल सके। इस सीन में वो अपनी पत्नी से बात करते हुए अपने कपड़े तय कर रहे होते हैं जो उन्हें ले जाने थे, पर ये कपड़े यूं ही तय नहीं लगा रहे थे, बल्कि आगे के सीन में वही कपड़े वो पहनते दिखते भी हैं। यहाँ भी अगर तय किए हुए कपड़े अलग होते और आगे के सीन में पहने कपड़े अलग होते तो क्या फर्क पड़ता, लेकिन फिर इसे ही तो डिटेलिंग कहते हैं। सेम यही चीज ये जवानी है दीवानी फिल्म में भी देखी गई थी। जब रणबीर कपूर अपने बैग पैक कर रहे होते हैं तो बेड पर रखे जो कपड़े वहां दिखाई पड़ते हैं, आगे के सीन्स में सेम वही कपड़े वो पहने नजर भी आते हैं। दृश्यम फिल्म का हिंदी वर्जन। सीन था जब विजय सलगांवकर होटल में एंट्री रजिस्टर भर रहे होते हैं, जहां 2 अक्टूबर के सामने उन्हें अपना नाम विजय सलगांवकर लिखना होता है, लेकिन वो लिखता क्या है, जीतू जोसेफ। अब जीतू जोसेफ जो है वो ओरिजिनल मलयालम फिल्म दृश्यम के राइटर डायरेक्टर हैं, जबकि हिंदी वर्जन को अलग डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया था। तो जीतू जोसेफ को ट्रिब्यूट देने के लिए उस जगह पे उनका नाम लिखा गया था। आई गेस किसी को सम्मान देने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। हंगामा फिल्म में आफ्ताब शिवदसानी का कैरेक्टर नेम था नंदू, जो कि एक अमीर बाप का लड़का था, लेकिन वो घर से भाग गया था। लेकिन क्या आपने फिल्म देखकर कभी गौर किया कि उसका बाप था कौन? यस, उसके पिता का नाम था बाबूराव गणपत राव आप्टे। जी हाँ, हेरा फेरी के परेश रावल वाला कैरेक्टर। नंदू का फिल्म में पूरा नाम था नंदू आप्टे। फिल्म में एक सीन है जहां एक अखबार में नंदू आप्टे के बारे में एक खबर छपती है कि उसे ढूंढने वाले को इनाम दिया जाएगा, और इस अखबार में नंदू के पिता के नाम की जगह लिखा था बाबूराव गणपत राव आप्टे। हेरा फेरी के मेकर्स थे प्रियदर्शन, और हंगामा फिल्म भी उन्होंने ही बनाई थी। तो मे भी शायद आगे किसी फिल्म में दोनों को कनेक्टेड दिखाया जाए, ये सोच के उन्होंने हेरा फेरी को इस फिल्म से जोड़ दिया हो। गोलमाल फिल्म की एक खास डिटेलिंग है जो शायद बहुत पहले मैं किसी वीडियो में बता चुका हूँ। गोलमाल नाम को अगर हम ब्रेक करें तो 4 नाम के इनिशियल्स निकल कर आते हैं। गो से गोपाल, एल से लक्ष्मण, एम ए से माधव और लास्ट वाले एल से लकी। अब ये सोच समझ के रखा गया था या फिर ये मात्र एक कोइंसिडेंस था? दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। आपको इन सभी डिटेल्स के बारे में पता था या नहीं, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, स्पेशली अपरिचित वाला डिटेल। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए